हमारे देश भारत का भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी गाथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 304 ईसा पूर्व से शुरू होती है। पाटलिपुत्र नामक राज्य में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया और उस पुत्र का नाम अशोक रखा गया। इतिहास के लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवान्नाप्रिय अशोक था। सम्राट अशोक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। इतिहास अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक शुरुआत में काफ़ी क्रूर शासक था, क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या के पश्चात राजगद्दी पर बैठा। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक के साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल अशोक का ही राज था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। इस नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया। इसके बाद अशोक ने कभी न युद्ध करने का प्रण लिया। फिर अशोक अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार आरंभ किया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक ने कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने जीवन काल में तकरीबन 40 शिलालेख खुदवाए थे। सम्राट अशोक एक महान धार्मिक सहिष्णु बन गए थे। वह पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भेजा था, ताकि लोगों को धार्मिक बना सकें। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद एक महान सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताने के लिए साल 1992 में एक मूवी आई थी, जिसे सम्राट अशोक के नाम से प्रसारित किया गया था। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की जीवन चरित्र बायोग्राफी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।